हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को देखने को मिला होगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेसन 1 का जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं हम उसकी शुरुआत जितने भी अब तक आए हुए 2023 तक के क्वेश्चन हैं बीएससीबी बोर्ड बिहार बोर्ड के 10th क्लासों में एक एक क्वेश्चन को करते हुए चलेंगे यहाँ से। पहला क्वेश्चन है आपका 192 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक है। 192 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं 192 का, इन चीजों को डायरेक्ट तुम ऑप्शन से भी चेक कर सकते हो। देखिए पूरे 192 को हम लोग इस प्रकार से 1 2 3 4 5 6 2 का पावर 6 गुना 3 लिख सकते हैं। 192 को हम 2 का पावर 6 गुना 3 लिख सकते हैं। तो हमसे क्वेश्चन क्या पूछेगा, 192 का अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक, तो 2 का घात कितना है 6, तो हमारा जो 6 हो गया वही आंसर हो गया। तो काफी मददगार होने वाला है इन सब क्वेश्चन को, तो बने रहिए। मिनिमम 1 घंटे का क्लास होगा। क्वेश्चन दूसरा है कि प्रत्येक परिमेय संख्या होती है। क्वेश्चन नंबर 2 पे जब ध्यान दीजिएगा तो प्रत्येक परिमेय संख्या होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या होती है। आप इस ऑप्शन में देखिएगा तो पहला ऑप्शन है प्राकृत संख्या, ऑप्शन बी है इसमें पूर्णांक, ऑप्शन सी है वास्तविक संख्या और ऑप्शन डी है पूर्ण संख्या। देखिए तो हम यहां से देख सकते हैं कि प्रत्येक परिमेय संख्या होती है। तो प्रत्येक परिमेय संख्या जितने भी हम लोग क्वेश्चन पे ध्यान दें तो प्रत्येक परिमेय संख्या होती है। जैसे आप ध्यान दीजिएगा तो प्रत्येक परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या देखिएगा पूर्णांक, वास्तविक संख्या, पूर्ण संख्या। तो प्रत्येक परिमेय, जैसे परिमेय संख्या मान सको -10, यह एक परिमेय संख्या है लेकिन यह प्राकृत संख्या नहीं है, इस बात पे ध्यान देना है। पूर्णांक जैसे 0 1 2 ये सब क्या है, पूर्णांक है, लेकिन -1 पूर्णांक नहीं है, तो यह परिमेय संख्या है। जितने भी वास्तविक संख्या होंगे, वास्तविक संख्या वे सभी क्या होंगे, परिमेय संख्या होंगे। क्योंकि द कॉम्बिनेशन ऑफ नेगेटिव एंड पॉजिटिव नंबर्स इज नोन एज रियल नंबर। तो हम इन चीजों को यहाँ से समझ के चलेंगे कि जितने भी वास्तविक संख्या होते हैं वे सभी परिमेय संख्या होते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 कि यदि p तथा q अभाज्य संख्याएं हैं तो p q और q मतलब p का पावर 3 को q और p स्क्वायर q का मौसा होगा। तो इस तरीके के केसेस में हम लोग ये ध्यान देंगे, जैसे मान लीजिए कि 2 वर्ड है p q और p स्क्वायर q, जब इन दोनों का मौसा निकालना होता है तो इनमें हम लोग कॉमन चीजें ले लेते हैं। तो ये इन दोनों में से देखिए यहाँ पी क्यू है और यह पी स्क्वायर है, तो ज्यादा से ज्यादा हम कॉमन स्क्वायर ले सकते हैं, और इन दोनों में क्यू है तो क्यू, तो यह जो हो गया हमारा मौसा हो गया। तो ऑप्शन में देख लेंगे ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है एक परिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का योग, एक परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का योग कैसी संख्या होती है, संख्या होती है।
तो इसमें ऑप्शन की जाने की जरूरत है। अगर बढ़िया से आप लेसन को पढ़े हैं तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि एक परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं का योग कैसी संख्या होती है। तो एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या, अगर परिमेय को अपरिमेय के साथ जोड़ दिया जाए तो आने वाला हर एक हाल में जो संख्या होगा वह अपरिमेय संख्या होगा। इसमें ऑप्शन की जाने की जरूरत है। 4 ऑप्शन झूठ मूठ का हम लोग टाइम बर्बाद करेंगे। डायरेक्ट परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्याओं का योग हमेशा क्या होता है? परिमेय संख्या होता है। इसी प्रकार से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 5 हम लोगों का, तो ध्यान से देखिए कि यदि इन सब क्वेश्चनों को थोड़ा एक बार ध्यान से समझ लीजिएगा, बाकी सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। 360 2 टू द पावर p 3 टू द पावर q गुना 5 टू द पावर r। आपका ऑप्शन है, ए ऑप्शन है 3, बी ऑप्शन है 6, सी ऑप्शन है 4 और डी ऑप्शन है 5। तो जब भी हम इनको बनाने चलेंगे तो सबसे पहला चीज होगा कि हम लोग देखिएगा कि फैक्टर करके लिखा हुआ है, तो 360 का हम लोग फैक्टर कर लेंगे। तो 360 का जब फैक्टर करेंगे तो इस प्रकार से हो जाएंगे 45 यानी इन हम 360 को क्या लिख सकते हैं? 360 को 2 टू द पावर 3 2 टू द पावर 3 इंटू 3 टू द पावर 2 3 टू द पावर 2 एंड 5 टू द पावर 1। तो देखिए, तो इसी के रूप में 2 का पावर p यानी p का वैल्यू 3, q का वैल्यू 2 और r का वैल्यू 1। और हमसे पूछा है क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि p प्लस क्यू माइनस r इज इक्वल टू व्हाट? तो p प्लस क्यू, तो p प्लस क्यू कर देंगे तो 3 और 2 5 और माइनस 1 4, यानी हमारा ऑप्शन सी सही ऑप्शन। तो इस प्रकार से हम लोग क्वेश्चनों को बहुत अच्छे से बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 को जब देखिएगा, 4 ऑप्शन दिए हैं। पूछा है कि निम्नलिखित में कौन सी सबसे छोटी प्राकृत संख्या है? छोटी प्राकृत संख्या है। तो अब एक बात बताइए, इसमें ऑप्शन में जाने की क्या जरूरत है? क्वेश्चन पूछा हमसे कि निम्नलिखित में से कौन सी सबसे छोटी प्राकृत संख्या है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि गिनती की संख्याओं को प्राकृत संख्या, काउंटिंग नंबर इज नोन एज नेचुरल नंबर। तो काउंटिंग नंबर 0 से स्टार्ट थोड़ी होता है। अगर प्राकृत संख्या 0 से स्टार्ट होने लगे तो वो होल नंबर होने लगती है। तो प्राकृत संख्या 1 2 3 4, तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन है? ये तो हमारा आंसर हो जाएगा 1। इन सब क्वेश्चनों में ऑप्शन की जरूरत, क्वेश्चन देखिए डायरेक्ट मारिए, उसको आगे बढ़िए। तो इन सब में ऑप्शंस की भी जरूरत नहीं होती है, सिर्फ क्वेश्चन देखिए, आंसर डालिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में कौन सी परिमेय संख्या है? निम्नलिखित में कौन सी परिमेय संख्या है? तो देखिए बच्चों, कौन सी परिमेय संख्या है? ऑप्शन ए है आपका √25, √5, सी है 1/√2 और डी है √3 + √3। ऑप्शन को चेक करने के हिसाब से जब हम देखना चाहेंगे इस ऑप्शन को, तो देखिए हम इनको जब जोड़ने चलेंगे तो √3 जुड़ के हो जाएगा 2√3। फिर भी यह √3 का मामला है, तो ये तो नहीं हो सकता है। 1/√2, √2 का वैल्यू कोई एग्जैक्ट होता नहीं है, ये भी नहीं हो सकता। √5 तो ऐसे भी नहीं होगा। 25 का कितना होता है? 5, यानी हम इस 5 को 5/1 लिख सकते हैं। इस 5 को p और 1 का q, और जिस संख्या को हम लोग p/q के रूप में लिख दें, बस q 0 नहीं होना चाहिए, वो हमारा परिमेय संख्या। तो हमारा ऑप्शन ए सेटिस्फाई हुआ, ए। बात समझ गए? तो ज्यादा कुछ दिक्कत नहीं है सब क्वेश्चनों में, बहुत आसान सा मामला है। अगला है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, कौन सी अपरिमेय संख्या है? अपरिमेय संख्या, ऑप्शन ए है हमारा 1.3 टू द पावर।
ऑप्शन बी है 16, सी है 9/27 और ऑप्शन 4 है डी √5 गुना √5। तो देखिए जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कोई रिपीटिंग होता है, रिपीटिंग वह परिमेय संख्या होता है, क्योंकि हम इसको p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन हमको अपरिमेय बताना है जिस हम p बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते। इसको भी 16 को हम 4 लिख सकते हैं, 4/1 लिख सकते हैं। अब देखिए इन √5 √5 तो √25, तो √25 का कितना हो जाएगा 5, 5 को 5/1 लिख सकते हैं। 9/27 तुम 9 को तो 3 लिख सकते हो, लेकिन √27 को नहीं तोड़ सकते हो। √27 को लिखना चाहोगे तो ये ऊपर हो जाएगा 3 और नीचे हो जाएगा 27 को हम लिख सकते हैं 3 गुना 9, 3 गुना 9, 9 बाहर आ जाएगा तो 3/3 √3, 3 3 कट गया बच गया 1/3, फिर भी रुक रहा है ना। तो डायरेक्ट इस चीज को यहीं पे कर लो, 9 3 27 1/3, तो 1 बाहर निकल गया और नीचे √3 लग गया। तो हमारा जो ऑप्शन होगा ऑप्शन सी होगा 9/27। तो समझते रहिएगा इन चीजों को। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, ध्यान से देखिएगा, यदि भाग एल्गोरिदम ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जानते हैं आप लोग वैसे भी पहले से भी एल्गोरिदम ए बराबर बी क्यू प्लस आर में जो जो तीन चीजों को समझिए, ए दिया है 37 एंड बी इज 4, आर इक्वल टू 1, तो आपसे पूछा है क्यू क्या होगा, तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे, डायरेक्ट इन चीजों को यहाँ पे रख देंगे। ए कितना है 37 दिया है इज इक्वल टू बी दिए हैं 4, क्यू हमको निकालना है तो क्यू को क्यू ही रहने तो प्लस आर, तो आर है 1। अब आप लोग जानते हैं कि एलएचएस और आरएचएस का इधर उधर अपना रिलेशन चलते रहता है, प्लस में है तो माइनस में, माइनस में है तो प्लस में, तो एक को इधर लाएंगे तो 37 से क्या हो गया 36 और हो गया 4 गुना क्यू, तो क्यू बराबर, अब गुना करे तो इधर आकर भागा कर देगा, 4 9 36, डायरेक्ट मर्डर, ऑप्शन की जरूरत भी ना है इस समय। इन सब मैथों में ऑप्शन की जरूरत नहीं होती है, हल कीजिए, ऑप्शन मारिए, आगे बढ़िए एकदम। क्वेश्चन नंबर 10, ये जितने भी क्वेश्चन है सारे रियल नंबर के, प्रीवियस ईयर मतलब 2023 तक जितने भी आए हुए क्वेश्चन हैं, 2023 2022 2021 20 19 मैंने हर एक साल से बहुत पहले से उठा के चलता हुआ आ रहा है। 10 क्वेश्चन पूछा आपसे, 156 के अभाज्य गुणनखंड में, 156 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घात होगा, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। आपका ऑप्शन 4 है 2 1 3 और डी है 4। चेक कर लीजिए, 156 को तोड़ देंगे, 156 78 दूनी 39, अब तो नहीं हो सकता है, इसका नहीं हो सकता। 156 को हम लोग लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13। अब इसमें 2 को हम 2 का पावर 2 गुना 3 गुना 13, तो 2 का पावर कितना है 2, तो 156 के अभाज्य गुणनखंड में सिर्फ 2 का घात पूछा है, तो 2 का घात कितना है 2 है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या नहीं है, अपरिमेय संख्या नहीं है। देखिए बहुत ध्यान से इन चीजों को समझना पड़ता है कि कौन सा परिमेय संख्या है, कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। तो इन चीजों को समझ के यदि चलिएगा, जैसे पहला ऑप्शन है हमारा, ऑप्शन से इन सब क्वेश्चनों को डायरेक्ट ऑप्शन से, दूसरा कोई उपाय नहीं है। प्लस √3, बी नंबर है 5 माइनस √3, सी है √3/5 और डी है √12/3। अपरिमेय संख्या नहीं है, अपरिमेय संख्या नहीं है इसका मतलब परिमेय संख्या है,
इसमें कौन सी बड़ी बात है? अगर अपरिमेय संख्या नहीं है तो वह परिमेय संख्या है। तो देखिए यह अपरिमेय संख्या है, क्योंकि परिमेय में अपरिमेय का योग अपरिमेय होता है हमेशा। परिमेय से अपरिमेय का घटाव वो भी अपरिमेय होता है। और ये खैर 3 का 5 का कुछ नहीं हो सकता, तो होगा ही नहीं। और देखिए यह 3 है, तो हम इन चीज को ऐसे लिख सकते हैं, दोनों रूट है तो ले सकते हैं। यह कट के 3 चौका 12, तो ये हो जाएगा 4, और 4 को कितना लिख सकते हैं? 2, और 2 को हम 2/1 भी लिख सकते हैं। तो हमारा ऑप्शन कौन सा जाएगा? √12/√3। √12/√3। काफी हद तक अपने चीजों को अच्छे से समझते रहिए। और अगला क्वेश्चन है हमारा कि यदि, क्वेश्चन नंबर 12, यदि ए और बी यदि ए और बी अभाज्य संख्याएं हैं, यदि ए और बी अभाज्य संख्याएं हैं, तो ए तथा बी का लसा होगा। देखिए इन चीजों को डायरेक्ट समझिए, पहले ऑप्शन पे जाने की जरूरत नहीं। इस चीजों को समझने का अर्थ ये है कि देखिए 2 चीज पूछता है हमेशा। पहला चीज ले लेगा अभाज्य संख्या, 2 अभाज्य संख्या, हमेशा 2 के बारे में बात करेगा। एक मान लीजिए ए है और एक बी है, दोनों अभाज्य संख्या है। पहला चीज पूछता है आपसे लस, और दूसरा चीज इसी में पूछता है मस। तो देखिए कभी भी अभाज्य संख्या का यदि लसा पूछे तो दोनों का गुणनफल, यानी ए गुना बी प्लस हो गया। और कभी भी अभाज्य संख्या का मौसा पूछे तो डायरेक्ट 1। देख लीजिए 3 अभाज्य संख्या है, 5 भी क्या है? अभाज्य संख्या है। दोनों का लसा निकाल के देखिए, कोई कटने वाला है, 3 5 15। मौसा निकाल के देख लीजिए, तो मौसा निकालेंगे तो 3/5, 3 एकम 3, 2 3 मौसा। तो हमेशा इस केस में याद रखिएगा कि किसी भी अभाज्य संख्या का यदि लसा पूछ रहा है, लसा क्या? लसा, एलसीएम, लघुत्तम समापवर्ग। तो यदि लसा पूछ रहा है तो हम दोनों को गुणा कर देंगे, और मसा पूछ रहा है तो डायरेक्ट आंसर याद रखिएगा, कोई सा भी संख्या हो, चाहे क्यों ना, यहां से मान लीजिए हम 1 ले लें और 17 ले लें, यह दोनों सॉरी 3 ले लें और 17 ले लें, अभाज्य संख्या है। वैसे 1 भी हो सकता है, ऐसा बात नहीं है, वो समझने के लिए कोशिश कर रहे हैं। ठीक, चलिए आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इसका आंसर, यदि ए और बी अभाज्य संख्या है तो ए तथा बी का लसा होगा। तो ए तथा बी का लसा क्या होगा? ए इंटू बी। अगर कहीं ऑप्शन में से दिखाई दे, ध्यान मारिए गोली उसको। क्वेश्चन नंबर 13 है, आपसे पूछा कि निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है? निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको, 15, बी में 23, सी में 12 और डी में 75। तो आप लोग पहले से, बहुत पहले से इन चीजों को जानते हैं कि अभाज्य संख्या का प्रॉपर्टी क्या होता है। मतलब अभाज्य संख्या वो होता है जो सिर्फ एक से और इट सेल्फ, वो खुद से कटनी चाहिए। बाकी उसका मतलब कहा जाए कि फैक्टराइजेशन उसका 2 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और दोनों कौन कौन होते हैं? एक तो वो एक होता है और वह खुद होता है। तो इसमें देखिए इस 15 का, तो इस 15 को हम 1 से भी कटा सकते हैं, 3 से भी कटा सकते हैं, 5 से भी कटा सकते हैं और 15 से भी कटा सकते हैं। तो ऐसे भी नहीं होगा। 12 को देख लीजिए, 1 से कटा सकते हैं, 3 से, 4 से, 6 से, 12 से। तो ये भी ऐसे नहीं होगा। 1 से, 3 से, 5 से, 15 से, मतलब बहुत सारे हैं, 25 3 75 25 से। तो ये भी ऐसे नहीं होगा। कौन? 23 एक अभाज्य संख्या ऐसा है जिसको हम 1 से और इटसेल्फ और इसे 23 से ही इसको विभाज्य कर सकते हैं। तो हमारा जो 23 हुआ वह क्या हुआ? हमारा ऑप्शन हुआ 23। निम्नलिखित में से कौन सी अभाज्य संख्या है? तो हमारा कौन सा हो जाएगा आंसर? 23। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित में कौन
परिमेय संख्या है। निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है? तो सबसे पहला चीज यहाँ पर ऑप्शन से देखिएगा, चीजों को मिलाइएगा। तो ऑप्शन हमारा ए है 2 माइनस रूट 3, ऑप्शन बी है रूट 5, ऑप्शन सी है 2 रूट 3 बटा में रूट 3 और डी है रूट 6। ठीक, और आपको बताना है कि परिमेय संख्या कौन है। तो शायद अब तक आप लोग आंसर जान गए होंगे इसका, जिसको हम पी बाई क्यू के रूप में लिख सकें। इसको नहीं लिख सकते हैं, दिखाई दे दिया। इसको भी नहीं लिख सकते हैं, इसको तो वैसे भी नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि 4 के बाद 2 दूनी का 4, तीसरी का 9, 4 के बाद 9 होता है जो परिमेय संख्या होता है। इसको देखिए रूट 3 से रूट 3 कटा सकते हैं, कितना बच गया 2, और 2 को 2 बटे के लिख सकते हैं, इसलिए हमारा ऑप्शन कौन सा हो गया? सी। ऑप्शन देखिए, गोली मारिए ऑप्शन को। अगला जो क्वेश्चन होगा ना, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15, जो क्वेश्चन नंबर 15 है, क्वेश्चन की यदि 65 तथा 117 का मसा 65m माइनस 117 के रूप में है, तो m का मान है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको। ऑप्शन ए है हमारा 1, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है 3 और ऑप्शन डी है 4। अब देखो ऐसे ऐसे मैथ होते हैं, कभी कभार पूछ ही देते हैं, जरूरी भी है। मतलब देखो, एक अच्छे स्टूडेंट की पहचान इन्हीं सब मैथों पे होती है कि वह लड़का कहाँ तक इसको टारगेट कर सकता है। कुछ लोग होंगे इसको देख के कहेंगे रे दादा रे भारी बात छोड़ दे करा के। क्यों छोड़ दे भाई? देख लो बहुत आसान है। देखो 65 तथा 117 का मौसा इसके रूप में है, तो 65 117 का मौसा निकालेंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात है? 65 का 117 से मौसा निकाल देंगे। वैसे डायरेक्ट 7 दूनी 120 हो जा रहा है, डायरेक्ट कितने बार में? एक बार में। 7 में से 5 गया 2, 11 में से 5 गया 6। मौसा इस तरीके से निकाले, चाहे ए बराबर बी क्यू प्लस आर से निकाले, आप किसी से भी निकाल सकते हैं। 1 टाइम 3, 6 में से 5 गया 1, 13, 13 चौके 52, और जो लास्ट स्टेप का बी होता है वही HCF होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं मौसा। तो मौसा कितना है? 13, और हमसे बोला है कि मौसा का रूप का जगह ये है। तो देखिए, तो मौसा के रूप की जगह कौन है? 65m माइनस 117, इसके जगह पे कौन है? 13। तो हमारा m का वैल्यू चाहिए, तो हम जैसा कि जानते हैं m इक्वल प्लस है, माइनस उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 13 प्लस 117, 7 3 10 84 1 1 2 3 130, यानी 65m इज इक्वल टू 130। तो m बराबर 130 बटा 65। कितने बार में? 2 बार। ऑप्शन 2 को मार देंगे। यार छोटा छोटा क्वेश्चन लेके तुम लोग गर्दा कर दोगे, विश्वास है इतना। और जो ऑफलाइन में हम लोगों से पढ़े हुए हैं वो तो कहिए मत, वो तो इन सब क्वेश्चन को दड़ा दड़ा के पीटेंगे। चलिए देखिए, अगला क्वेश्चन है, उससे भी आसान है अगला क्वेश्चन। और भाई आसान ही आता है, कोई ज्यादा वो नहीं होता है कि ना बहुत हार्ड होने वाला परीक्षा, कुछ ना होता है। बस मेहनत करो, मेहनत का फल मीठा होता ही है। वैसे भी ना मीठा हो तो थोड़ा चीनी मिला लो और मीठा हो जाएगा। क्वेश्चन के 2, 10 और 20 के लॉस तथा मौस का अनुपात होगा। 2, 10 और 20 का लॉस तथा मौस का अनुपात। तो अरे यार, जब लोग हम बचपन में होते तो सबसे पहला चीज मैथमेटिक्स में गिनती के बाद यही होता है, लॉस और मौसा। बहुत मार पड़ी होगी इसके लिए कि लॉस बन मौसा बना मारते हैं। देखो लॉस निकालो, 2, 10, 20, डायरेक्ट 40 ले लेते हैं, चाहे चलो निकाल लेते हैं। 1, 5, 10, ठीक, 5 से 1, 1, 2, सॉरी 20, क्योंकि वो होता है ना फैक्टर जो सभी से डिवाइड हो जाए। तो 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 2, 5, 2। तो हमारा जो लसा आ गया कितना? 20। तो लसा आ गया हमारा 20।
मौसा निकालने की कोशिश करते हैं 2 10 का, तो 2 10 तथा 20 का मौसा निकालेंगे तो 2 10 का 2 5 10 कट गया। अब इसी को उठा के यहाँ पर रखते हैं, जो नया वाला होता है उसको ले लेते हैं, तो 2 10 से 20 कट गया। अब देखो मौसा कितना आया 2, लौसा आया 20 और मौसा आया 2। अब हमसे लौसा तथा मौसा, मौसा तथा लौसा नहीं, दोनों के अनुपात में अंतर होता है, लौसा तथा मौसा, तो लौसा पहले होना चाहिए 20 अनुपात 2, लौसा का अनुपात और मौसा का अनुपात पूछा है हमसे, लौसा का और मौसा का, देख लेंगे 10 अनुपात 1। अब यही मौसा से लौसा का तो 1 अनुपात 10, तो ये दोनों ऑप्शन में हो गए, कंफ्यूज ना होना है, इन्हें के पहले मौसा निकाल दिए फिर लौसा निकाल के 1 अनुपात 10 मार दिए, ना ना मुन्ना ना, ऐसा ना करना है। 10 अनुपात 1, तो ऑप्शन आपका हो जाएगा इसमें, सॉरी ऑप्शन नहीं लिख पाया, 10 अनुपात 1 ऑप्शन। देखो पहला ही ऑप्शन है 1 अनुपात 10, और तब दूसरा ऑप्शन है 10 अनुपात 1। लड़का देखेगा मार गर्दा कर दिए, अरे भाई गर्दा हो जाओगे तुम, बात समझ रहे हो ना। अगला है क्वेश्चन नंबर 17। सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या तथा सबसे छोटी अभाज्य संख्या तथा छोटी अभाज्य संख्या क्रमशः कितना होगा। देखो प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर में ही अंतर होता है कि जो भाज्य संख्या होता है उनका फैक्टराइजेशन मेथड 2, मतलब फैक्टराइजेशन होने वाले जो भी डिजिट है वो 2 से ज्यादा है, और अभाज्य संख्या में मात्र जो होते हैं अभाज्य संख्या में 2 ही होते हैं, एक 1 होता है और उसका इटसेल्फ वही होता है। ऑप्शन लिख लीजिएगा, सॉरी माफ कीजिएगा थोड़ा। ऑप्शन है आपका, ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है 4 और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। ठीक, तो दोनों का मौसा पूछे, ध्यान से इस चीज को समझिएगा। ये देखिए सबसे छोटी भाज्य संख्या, तो जो सबसे छोटी भाज्य संख्या होगी, एक तो वैसे भी नहीं होगा, दो का एक ही एक है, एक 2 है, तो इसको हम लोग अभाज्य संख्या में ले सकते हैं, लेकिन भाज्य संख्या में नहीं। 3 का भी एक होता है और एक 3 ही होता है, तो हम लोग किसको लेंगे, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4। सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन है, सबसे छोटी भाज्य संख्या जो है वो 4 है। ठीक, और अभाज्य संख्या, तो अभाज्य संख्या भी बताएं कि 2 को हम लोग ले सकते हैं 2, तो इन दोनों का मौसा चाहिए, तो मौसा का मालूम है कि छोटे वाले से बड़े वाले में भाग देते हैं। ऐसा बात नहीं कि तुमको मौसा निकालने के लिए बोला है, बस इसके लिए पूछा है कि तुम सबसे छोटी भाज्य संख्या और छोटी अभाज्य संख्या के बारे में जानकारी है या नहीं। तो देखिए भाज्य संख्या पे गेम बहुत खेलता है परीक्षा, कोई सा भी परीक्षा हो, चाहे कंपटीशन वाले हों चाहे वो बोर्ड एग्जामिनेशन वाले हों, भाज्य संख्या पे बहुत ज्यादा गेम खेलते हैं, क्योंकि मैथ में हीरो जीरो के साथ अभाज्य संख्या भी है, सॉरी भाज्य संख्या नहीं अभाज्य संख्या। तो हमारा जो एचसीएफ होंगे 2 होंगे, तो 2 होंगे, तो ऑप्शन मार्क एकदम बहादुर स्टूडेंट हो तुम सब। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 पूछा है तुमसे कि दो लगातार संख्याओं का मौसा होगा, 2 लगातार संख्याओं का, बच्चा जैसा सवाल पूछ रहा है, 2 लगातार संख्याओं का मौसा होगा। ऑप्शन ए है तुम्हारा, ऑप्शन वैसे देने लायक तो है नहीं, इसमें देखते गोली मारो इस ऑप्शन को, सी 2, डी दिया है आपका 4। 2 लगातार संख्याओं का मौसा, कोई लगातार ले लीजिए, 99 100 ले लीजिए, 10 11 ले लीजिए, 9 10 ले लीजिए, 1 2 ले लीजिए, 2 3 ले लीजिए, जब भी मौसा निकालिएगा क्या प्राप्त होगा, 1 ले लीजिए, 99 ले लीजिए, 100 ले लीजिए, मौसा निकाल लीजिए, 99 बार में 1 99, और सही दिखाए, और सही लोग होता है कि 99 बार में कट जाएगी, दिखाई दे रहा है कि मतलब डायरेक्ट ऐसे मत काटिएगा, भाग का नियम से ही गलती है। हम 9 बार में लेके जाएंगे, कट के ऊपर से उतरा 9,
फिर 9 बार में 9। जब शेष 0 होगा तो यही ना HCF होता है, तो 1 तो डायरेक्ट मारेंगे। अब इस सब में जोड़ घटा गुणा भागा डायरेक्ट मारो ऑप्शन, ज्यादातर टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, एकदम देखो। और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। 5005 के कितने 19 है ना 18 हाँ, कितने अभाज्य गुणनखंड है? आपका ऑप्शन ए है 19 नंबर का ऑप्शन ए है 2, बी है 4, सी है 6 और डी है 7। अब देखो अभाज्य गुणनखंड कभी भी किसी का पूछ सकता है, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। इसको हम लिए इस प्रकार से, और यह डायरेक्ट चीज दिखाई दे रहा है कि 2 से तो कटेगा नहीं, क्योंकि जो अंतिम वाला होता है वो 0, 2, 4, 6, 8 होना चाहिए। 3 से कटने के लिए 3 सभी को जोड़ दीजिए, अगर इनका योग 3 से कट जा रहा है तो 3 से कट जाएगा। 4 से कटने के लिए अगर अंत के दोनों डिजिट 4 से यदि विभाजित तो हो जा रहा है तो संख्या भी 4 से विभाजित हो जाएगी। लेकिन 5 से विभाजित का नियम क्या है कि जिसके इकाई स्थान पे 0 तथा 5 हो, 5 है डायरेक्ट 5 से मानिए 5 से कम 5, ऊपर से तरह 0 ना जाएगा, 0 0 0 5 सॉरी, इस प्रकार से नहीं जाएंगे, इस प्रकार से नहीं जाएंगे। खैर देख लो देख लो देख लो, एक बार में 5 का कुछ समझ में आया? चलिए इसको देखिए इस प्रकार से 5005 कितने बार में? 5 बार में 1 0 0 1, ठीक। उसके बाद इस चीजों को हम लोग देखेंगे 1 1 2, किससे कटेगा मेरे भाई? एक 1000 एक चेक कर लीजिए किससे कटेगा यार, फंसाने वाली मैथ यही सब होती है, झूठ मूठ के भागा वाला। 11 से कटा के देखते हैं इसको, 11 9 99, ओ भाई कितने बार में? 91 बार में। 11 से कटाएंगे 11 9 99, 1 11 एक बार में, मैंने 11 से इसको कटाएंगे हम 11 से, तो ये कितने बार में जाएगा? कितने बार में कहते हैं? 91 बार में, 91 बार में 7 से भी जाएगा क्या? देख लीजिए तो 7 एकम 7 3 0 7 28 17 2 1 7 21 7 से भी जाएगा। खैर छोड़ो, यहीं से देख लो, यहाँ से डायरेक्ट मारो, वैसे होता नहीं है। 7 से ही इसको ले जाओ, सॉरी माफी चाहूंगा। 7 से कितने बार में? 143 बार में, 143 बार में। अब यहाँ से देखिए, अब इस चीजों को डायरेक्ट 11 से लेके चलिए, 11 11 33, 11 से 13 बार में, 11 से 13। अब 13 तो कटेगा नहीं, क्योंकि 13 एक प्राइम फैक्टर नंबर है, अभाज्य संख्या। यानी हम 5005 को 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13, देखिए क्वेश्चन में कुछ नहीं था, थोड़ा बड़ा करके और लेंदी कर दिया, और कुछ नहीं है। तो पूछा कि 5005 के कितने अभाज्य गुणनखंड है? तो 1 2 3 4, ऑप्शन नंबर बी, 1 2 3 4, बस और कुछ नहीं है। बस थोड़ा सा लेंदी करने का कोशिश किया है, फंसाने का कोशिश किया है, और कुछ नहीं है। तुम लोग हो हमसे भी जल्दी बनाओगे ऐसा बात थोड़ी है। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर जो 20 है वो पूछा है कि कितने 2 अंकों की संख्या, ये दूसरे चैप्टर में क्या चला है ना, वही है। कितने 2 अंकों की संख्या, कितने 2 अंकों की संख्या 3 से विभाज्य है? किससे विभाज्य है? 3 से विभाज्य है।
ऑप्शन ए है हमारा 25, ऑप्शन बी है 30, ऑप्शन सी है 32 और ऑप्शन डी है 36। कितने दो अंकों की संख्याएं 3 से विभाज्य हैं? कितने दो अंकों की संख्याएं 3 से विभाज्य हैं? तो देखिए दो अंकों की संख्या कौन होती है? 9 तो एक अंक का है, इसके बाद जब जाइएगा तो दो अंकों का मिलेगा 10, 11, 12, 13, ऐसे करते करते कहाँ तक जाएगा? 99 तक। अब 99 के बाद उसका जो अगला जाएगा तो 100, तो 100 जाएगा तो ये 3 अंक का हो जाएगा। तो हमको 3 अंक का नहीं चाहिए, कितने दो अंकों की संख्या है, कितनी संख्या है, तो 99 तक जाइए। आप देखिए इनमें सबसे पहला 3 से कटने वाला कौन है? तो 10 तो होगा नहीं, 11 तो विभाज्य होगा नहीं, कौन सा होगा? 12। ठीक, अब 12 के बाद 3 का जो होगा डिफरेंस होते चला जाएगा, 15, उसके बाद 18, 21, ऐसे ऐसे करते करते 99 देख लीजिए, 33 या 99, हाँ 99 तक जाएगा। अब इन संख्याओं को तुमको निकाल लेना है कि यह कितनी है। तो ये शायद क्वेश्चन एपी में ठीक लगता है, लेकिन ये सब संख्या क्वेश्चन नंबर में भी पूछे जाते हैं, ऐसा बात नहीं है। तो हम लोग यहाँ से एन निकाल लेंगे। तो यहाँ से ए मिल गया आपका 12 और डी मिल गया 15 - 12 = 3, और हमको एक दिया है टी एन, जिसको हम लोग बोलते हैं लास्ट टर्म 99। अब हमारा जो हमको क्या चाहिए? एन चाहिए कि इसमें कितने नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, हाउ मच नंबर ऑफ टर्म्स इन दिस सीरीज। तो यह क्वेश्चन शायद अरिथमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी का है, तो इसको हम देख के चलेंगे। देखिए कैसे टी एन बराबर फॉर्मूला होता है डायरेक्ट ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यह लेसन 1 में दूसरा क्वेश्चन, क्या छोड़ो 99। ए कितना है? ए है हमारा, देखिए ए है 12 प्लस, हमको एन चाहिए तो एन को ऐसे ही रहने दो, और डी कितना है? तो डी है हमारा 3। ठीक, तो 99 = 12 प्लस 3n माइनस 3, 3n माइनस 3। अब देखिए 12 में से 3, हम ऐसे डायरेक्ट इसको लेके चल रहे हैं। 12 में से 3 गया 9, 3 12, 12 में से 3 गया, बच गया कितना? 9 प्लस का देख लीजिए भाई 9, तो फिर 12 में से 3 गया 9 प्लस 3n। ठीक, अब देखिए 3n बराबर 9 इधर आके घट गया तो 9 कितना बच गया? 90, तो n बराबर 90/3, 30। मतलब कितने दो 3 से विभाजित होंगे? तो 30 ऐसी संख्याएं होंगी जो किससे विभाजित होंगी? 3 से। तो ऑप्शन मार दीजिए बी 30। समझ में आ रहा होगा, क्वेश्चन देखने से भी लग रहा होगा। सभी लोगों को समझ में? एक बार कैमरे को देख लो। अच्छा है, चलिए क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर जो हमारा 21 है, क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल 8670 है, 8670 है, और उसका मौसा कितना है? 17। मौसा बराबर 17, लसा बराबर 1। इसमें कौन नहीं बता देगा भाई? ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन 21 नंबर ऑप्शन है, ए है 102, बी है 85, सी है 107 और डी है 510। ऑप्शन के साथ में देखिए, आप लोग जानते हैं कि लेसन में पढ़ाया होगा कि दो संख्याओं का गुणनफल इज इक्वल टू उन दोनों संख्याओं का लसा गुना मसा। मतलब मान लीजिए जैसे दो संख्या है ए तथा बी, तो दोनों का जो गुणनफल होगा, उनके उसी संख्या के लसा और मसा के बराबर होगा। तो दोनों संख्याओं का गुणनफल दिया 8670, हमको लसा चाहिए तो लसा को लसा ही रहने दो, और मसा दिया हुआ है कितना? 17। तो लसा बराबर 8670/17 कटा दीजिए इसको। अंतिम अंक पे 0 आना चाहिए, डायरेक्ट दिखाई दे रहा ऑप्शन डी, और नहीं भी है तो भाग दे के देख लीजिए मेरे भाई। 17 × 5 = 85,
एक बार में 17 जाएगा, एक बार में 17 कट गया, ऊपर से उतर 0 नहीं जाएगा, 0 कितना है 510। तो हमारा जो ऑप्शन डी कंफर्म हुआ। फिर इन सब चीज़ों को बहुत अच्छे से समझते चलिए, बहुत फायदेमंद होने वाले हैं। और इसमें अब तक के ऐसे 2-3 क्वेश्चन हैं जो 2023 में आ चुके हैं, और 2-3 क्वेश्चन ऐसे हैं जो 2024 में आने वाले हैं। तो ये सब चीज़ लेटेस्ट है और लेटेस्ट पब्लिकेशन से आपको पढ़ाया भी जा रहा है, ऐसा नहीं कोई पुराना किताब लेके पढ़ाया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है 6, 8 और 22 6, 8 और 22 का लसा तथा मसा का अनुपात। अभी बताएं क्वेश्चन, लसा तथा मसा का अनुपात। देखिए 6, 8, 22 का लसा ले लीजिए 2 से, 2 3 6 2 4 8 11 दूनी 22। दोनों भाज्य संख्या होंगे तब तो यहाँ से भी नहीं जाने वाला है। 3 दूनी 6 6 24 और 24 में 11 से गुना कर लेंगे तो हो जाएगा 240 और 24 264, 240 और 24 264। ठीक, तो जो हमारा लौसा हुआ वो कितना गया 264, और जो हमारा मौसा होने वाला है 6 से 8 का मौसा, 2 3 6 कितने बच गए 2, अब 2 से 22 का 11 दिन 22, मौसा जो हमारा हो गया 2 हो गया, तो मौसा हमारा 2। अब हमसे लौसा से मौसा का, तो 264 से कटा दीजिए 132 अनुपात 1, यह जो हमारा आंसर होगा। ऑप्शन में देखिएगा तो जरूर होगा, माफी चाहूँगा ऑप्शन लिखना भूल गया था। 132 अनुपात 1 पहला ही ऑप्शन है। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23 बोलते क्वेश्चन है कि 96 का अभाज्य गुणनखंड, 96 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? 96 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? ऑप्शन आपका दिया है 2 का पावर 4 गुना 3 का पावर 2। ऑप्शन नंबर बी है 2 का पावर 3 गुना 3 का पावर 3